आज मैं आपको बताऊंगा कि चालू लाइन में स्विच कैसे बदलें। ये वीडियो डालने का पर्पज़ ये है कि मैंने अभी 2-4 वीडियो देखी, उनमें दिखा तो रखा स्विच कैसे बदलते हैं, पर लेकिन ये ज़्यादातर वीडियो में ऐसा बताया हुआ कि आपको जो एमसी है ना वो बंद करनी पड़ेगी, उसके बाद स्विच बदलना है। पर ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार एमसी बंद करनी ही पड़े। हो सकता है उस समय घर में किसी का क्रिकेट मैच चल रहा हो, उसको ही वो भी कनेक्शन कट जाएगा, टीवी बंद हो जाएगा। तो क्यों ना चालू लाइन में ही जो है स्विच बदला जाए। जैसे कि मैंने अभी बदला है, ये मैंने बस स्विच बदला है, देखो ये ख़राब हो गया। ये देखो, ये अपने आप ही खुल जाता है, ऑन हो जाता है ना। ख़राब है मतलब ये स्विच, तो मैंने इसको बदल के नया लगाया है। तो मैंने उसकी वीडियो तो नहीं बनाई वैसे, क्योंकि चालू लाइन पे जब काम करते हैं तो पूरा ध्यान उसी पे होना चाहिए। अगर वीडियो बनाने पे ध्यान रहेगा तो करंट लग जाएगा आपको, हो सकता है नुकसान हो जाए करंट लगने से। तो मैं आपको पूरा बता दूँगा कि ये चालू लाइन में स्विच कैसे बदलते हैं। ये कृपया इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये रिस्की भी हो सकता है अगर पूरा ना देखो, और अगर आपको ना पता चलेगा कि बिजली कैसे काम करती है तो पक्का करंट लग जाएगा। हालांकि कई पेशेवर लोगों को भी करंट लग जाता है, लेकिन बचाव होने की वजह से करंट काफ़ी कम लगता है। जैसे कि मेरे को आखिरी बार लगा था, तो अभी फ़िलहाल आखिरी बार जो लगा था तब मैंने जूते पहन रखे थे, नहीं चप्पलें पहन रखी थी, इतनी मोटी मोटी, वही जो नॉर्मल होती हैं, तो करंट बच गया था। तो हमारा मेन पर्पज़ क्या है कि चालू लाइन में स्विच कैसे बदलें, तो बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको स्विच को सीधा रखना है, ये सीधा सीधा लगाना है बोर्ड पे, है ना। जो लिखा हुआ साइड है वो पढ़ने में आनी चाहिए। जैसे ये यहाँ पे कोना लिखा हुआ है, वीडियो में शायद दिख ना रहा हो, ये सीधा यूँ करके है। ये कोना एक ब्रांड है, ये इसका स्विच है। तो यहाँ से पढ़ने में आ रहा है कोना, ठीक है। यूँ करके लगाना है स्विच, है ना, ये यूँ करके, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो कि स्विच उल्टा लगा दिया, कैसे लगा दिया। तो अब मैंने इसको यूँ उल्टा करा। अब यहाँ पर लगाने हैं आपको फेस वायर, यहाँ फेस वायर लगानी है, यहाँ पे न्यूट्रल वायर लगेगी। अब लाइन चालू है, फेस वायर इसमें लगाएंगे आप तो आपको करंट लग जाएगा। तो करंट लगने से बचने का तरीका क्या है। पहले तो आपको हाथ अपने साफ़ रखने हैं, मतलब साफ़ ऐसे कि गीले नहीं होने चाहिए। गीले होते हैं ना हाथ तो उसमें रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जो करंट करंट का कुचालकता है वो कम हो जाती है। और जब सूखे हाथ होते हैं तो कुचालकता बढ़ जाती है, इससे करंट करंट की लगने की संभावना कम हो जाती है। तो ये स्विच जैसे पकड़ा मैंने, अब लगाने का तरीका ये है कि आपने जो पुराना स्विच है, जैसे मान लो यही पुराना है, तो यहाँ पे लगा होगा फेस वायर। एक टेस्टर लेना है आपको, जिसमें लाइट ग्लो करती है ना, टेस्टर तो वही होता है ना। तो भाई उससे उससे नट को खोला, नट 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 खोला, और चप्पलें आपने पहनी रखी हैं। चप्पल चप्पल ध्यान रखना कि इतनी मोटी होनी चाहिए कम से कम, ठीक है, इतनी मोटी जो रबड़ की होती है। और जूते पहन रखे तो और सही है। और जब भी आप फेस वायर को छुएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ 240 वोल्ट जो घरों में सप्लाई आती है ना उस पर, तो उसमें प्रोटेक्शन ये रखने हैं आपको, जूते पहन के रखने हैं, जैसे चप्पलें रखनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कितनी मोटी। और फेस वायर को टच करते समय सिर्फ फेस वायर ही टच होना चाहिए, ये नहीं है कि फेस को पकड़ लिया साथ में न्यूट्रल भी पकड़ लिया। उस जैसे यहाँ फेस पकड़ रखा है, मतलब एक फेस वायर पकड़ लिया आपने और एक न्यूट्रल वायर पकड़ लिया, तो होगा ये कि फेस जो है आपके शरीर शरीर के उस हिस्से से होते हुए न्यूट्रल वायर पर निकल जाएगा, उससे आपको क्या लगेगा, करंट लगेगा। तो आपको पकड़ना है तो खाली फेस वायर पकड़ना है, वो भी सिर्फ एक ही फेस वायर पकड़नी है, ये नहीं कि दो दो फेस वायर पकड़ ली, क्योंकि दोनों की फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है ना। वो खैर बात की बात है, वो मैं बाद में बताऊंगा अगली वीडियो में शायद। तो फिलहाल का ये है कि आपको अगर फेस वायर पकड़ के इसमें लगानी है तो सिर्फ फेस वायर ही हाथ में होनी चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब ना दीवार से टच होने चाहिए आप, ना कोई कोई और बंदा आपसे टच होए, क्योंकि हो सकता है उसने चप्पलें ना पहनी हो। या वैसे भी ये क्या, ये कहा जाता है कि
कोई और बंदा टच नहीं होना चाहिए, जो बंदा वायरिंग का काम कर रहा हो, ठीक है। चालू चालू लाइन में बहुत ख़तरनाक हो जाता है, दोनों को करंट लग जाएगा ज़रा से ऊँची नीच हुई तो अब आते हैं हम बदलने पे। तो सबसे पहले आपको जो है आपके बोर्ड में लगा हुआ होगा, ये देखो। हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी है तो क्या हो गया, काम भी तो आपको सिखा रहे हैं हम, और काम भी ऐसा सिखा रहा हूँ बच्चा भी सीख जाएगा। जैसे यूँ लगा हुआ होगा, बटन सारे खोल लें, आपको अलग अलग टाइप के होते हैं बोर्ड, कोई छोटा भी होता है ना, तो वो मैटर नहीं करता। आपको बोर्ड खोलना है तो यहाँ पे एक नट, यहाँ पे एक बोर्ड लगा होगा, पीछे उसका नट लगा होगा, लाइन चालू है कोई बात नहीं। आप और आपके हाथ नहीं काँपने चाहिए ये काम करते समय, और हाथ काँपने का कोई रीज़न नहीं है। आप ये मत सोचना कि आपको करंट लग जाएगा। करंट जो है ना, आप समझ लो कि ऐसे है कि सांप सांप की तरह है। सांप का मुंह जो 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 जिसका मुंह जो है, जो जहाँ पे वो छिला हुआ रहता है ना, वहीं पे होता है। वो भी सिर्फ फेस वायर का बता रहा हूँ मैं। अब फेस वायर अगर न्यूट्रल पे टच होगा तो न्यूट्रल में भी समझो सांप दौड़ने लग गया। उसका मुंह, वो हर वो जगह उसका मुंह होगा जहाँ पे वो खुला हुआ रहेगा, ठीक है, जहाँ इंसुलेशन नहीं होगा। तो अब वो अपने आप तो काटेगा नहीं आपको। और उससे सरलता से आपको बताऊं तो ये ऐसा समझ लो कि एक पानी की धारा है जो फेस में बह रही है, और उसको जाना है धरती में। तो उसको धरती में जाना है तो किसी भी वे से धरती में जा सकती है। आपका शरीर को भी वो माध्यम बना सकती है धरती में जाने के लिए। आप क्या सोचते हैं, ये न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल कहाँ जाता है? न्यूट्रल भी अल्टीमेटली धरती में ही जाता है। पर फिर आप सोचेंगे अर्थिंग क्यों होती है जब न्यूट्रली धरती में जाता है? तो अर्थिंग इसलिए होती है कि जो न्यूट्रल होता है ना, ये तो आप ऐसा होता है कि ये अप्लाइंस में गया, अप्लाइंस में गया। एक मिनट में आपको लिखित में बताता हूँ। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे काम करता है वायर। जैसे समझ लो ये है मीटर, यहाँ से एक वायर गया फेस में, मतलब ये फेस का वायर है मीटर, ठीक है। और ये समझ लो ये स्ट्रेट पोल है, पोल, ठीक है। ये पोल है, पोल से एक एक वायर आया आपका, ये जो है यहाँ पे आपके मीटर में, ठीक है। और ये है फेस वायर, ठीक है। यही फेस वायर ये मीटर से यहाँ गया। यहाँ पर समझ लो आप मेजरमेंट के लिए टूल लगा हुआ है मीटर में। और ये गया, ये पता है कौन सा वायर है? ये मैं भेज रहा हूँ न्यूट्रल का वायर, ठीक है। ये भी आपका यहाँ गया, यहाँ पर भी इक्विपमेंट लगा हुआ है, ये निकला आपका न्यूट्रल वायर, ठीक है। जो सबसे कम स्तर पर बता रहा हूँ। अब ये फेस वायर। अब ये फेस वायर जो है, मान लो ये आपका फ्रिज है या फिर कोई बल्ब है या कोई वॉशिंग मशीन है, इसको आप ऐसा कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। जो 200 जो जो घर के बिजली पे जो चल जाता है। अब यहाँ से जो है फेस अंदर गया और इसको चला के सर और जहाँ यहाँ से ये जो है न्यूट्रल में आ गया। तो करंट इसको चला के, इसको ग्लो करके ऑन करके, जब आपने इसको ऑन करा इस स्विच से, तो करंट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से जो है करंट यहाँ पे आ गया ना ऑन करने के बाद स्विच, तो ये वॉशिंग मशीन चल गई या फ्रिज चल गया। और यहाँ से ये न्यूट्रल से होते हुए यहाँ पे ये मेजरमेंट होगी मीटर पे, और यहाँ से ये न्यू निकल जाएगा अपना ये पोल की तरफ, जो गली में पोल होता है वहाँ पे। और ये यहाँ उससे पहले यहाँ पे हो गया आपकी एमसी, जिसको एमसीबी जिसे बोलते हैं ना। हाँ, ये लोग कहते हैं कि यहाँ से अगर आप इसको बंद कर देंगे तो यहाँ पर आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन करंट आपको तब भी नहीं लगेगा जब आप स्विच बदलते समय उसका पालन करेंगे, उन लॉस का पालन करेंगे जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी चलती है, बहती है ना। ये आपको पता होना चाहिए, तब भी आपको करंट नहीं लगेगा। स्विच बदलते समय जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वजह हो सकती है, जैसे जिसकी वजह से ज़रूरी नहीं है कि हर बार बंदे को एमसी बंद करनी पड़े। अगर जब उसको पता होगा कि वो एमसी चालू रख के भी कर सकता है ये काम, तो फिर बंद रखने की कोई वजह दूसरी हो सकती है। जब हो तो हो, फिलहाल नहीं है तो चालू करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया न्यूट्रल वायर। अब बंदा बोलेगा फेस वायर, वो अर्थिंग वायर कौन सी है? तो अर्थिंग वायर दोस्तों ये होती है कि जैसे अब इसके अंदर आपका फ्रिज में बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हैं, पूरी बॉडी भी इसकी जो है मेटल की है। कभी तार कट कटा गई, कोई
अंदर भी इसके बहुत सारी वायरिंग होती है। तो अगर तार कट कटा गई, क्योंकि अल्टीमेटली सारा यहीं जा रहा है, अगर मान लो यहीं कट कटा गई तार, तो क्या होगा इससे पता है? इससे ये होगा कि एक तो ये होगा कि हाँ, फेस वायर जो है ना यहाँ पर भी आएगा। फेस जो है पूरी बॉडी में फेस आ जाएगा आपकी, जो कि फेस जो है सिर्फ तंत्रिका का तंत्रिका तंत्र से जाना चाहिए, तंत्रिका तंत्र से। जैसे आपके बॉडी में जो खून बहता है वो हर जगह तो नहीं बहता, नसों से बहता है ना वो। जो किसी का खाना जो जाता है वो खाना खून से टच तो नहीं होता, खून खून अलग जगह बहता है, नली में बहता है। ऐसे ही जो है जो करंट होता है वो भी इसके अंदर तारों के अंदर बहता है। अगर वो बॉडी में बहने लग जाए, करंट बॉडी में बहने लग जाए, तो करंट क्या होगा, पूरे बॉडी में आएगा। जो बंदा इसको यूज़ करेगा उसको भी करंट लग जाएगा, है ना। तो इस चीज़ और अब बात ये रही कि वो करंट यहाँ क्यों नहीं आ जाता न्यूट्रल पे। न्यूट्रल पे इसलिए नहीं आ जाता क्योंकि न्यूट्रल का जो वायर होता है ना वो बॉडी से टच नहीं होता। ये जो बॉडी होती है स्टील की किसी भी चीज़ की, उससे टच नहीं होता। वो तो टच होता है ये सिर्फ फेस वायर से, कि फेस उसको चलाए, प्रोडक्ट को चलाए, या अंदर जो मोटर लगी है मोटर चलाए, और वो उससे जो है अपना न्यूट्रल से यहाँ निकल जाए, मीटर से होते हुए पोल पर निकल जाए, इसलिए होता है। अब बाई चांस यहाँ करंट आ गया, जैसे कि मैंने आपको बताया बॉडी में किसी वजह से छिल गई तार, चूहे ने काट ली, तो करंट आ गया, करंट लग जाएगा किसी को। तो उससे बचाने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं एक अर्थिंग का वायर। ये रहा अर्थिंग का वायर, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बिजली बचाने के लिए ऐसे करते थे पहले कि अब क्योंकि न्यूट्रल का वायर तो इससे होते हुए जाता था ना, ये जो है क्या कहते हैं, मीटर से होते हुए जाता था अर्थिंग का वायर। तो नहीं है, न्यूट्रल का वायर अर्थिंग से होते हुए जाता था, क्योंकि मेजरमेंट होनी है। तो बहुत सारे लोग जो है ना, ये अर्थिंग का जो वायर है ना ये अलग जाता था, तो इससे चलाते थे करंट, मतलब जो लोड जो है ऐसे चला लेते थे। क्योंकि ये जो अल्टीमेटली जो ये वायर है ना, ये वही काम कर रहा है जो ये न्यूट्रल कर रहा है। इस अब आप सोच रहे होंगे ये न्यूट्रल का वायर यहाँ आके क्या करता है, तो ये यहाँ आके ये कुछ नहीं करता, सिर्फ धरती में चले जाता है। ये सही से इसको ग्राउंडेड कर देते हैं धरती के अंदर, ठीक है। तो करंट जो है वहाँ घूम घाम के धरती में पहुँच जाता है, यही होता है इसका मतलब, ठीक है। और ये जो न्यूट्रल होता है, ये जो मतलब ये जो अर्थिंग होती है, अर्थिंग भी ये धरती के अंदर ही जानी होती है। तो पहले लोग करते थे ऐसे कि लाइट तो तब भी चलेगी जब करंट जो है यूँ फेस में निकल के, और लोग कनेक्शन यहाँ ना करके यहाँ करते थे। तो यहाँ से यहाँ तो करंट आएगा नहीं, वापस आते हुए तो ये नाप नहीं पाएगा, मेजर नहीं कर पाएगा करंट। और जो न्यूट्रल में करंट जाना था वो फेस जो सॉरी ये अर्थिंग से होते हुए यूँ करके धरती में निकल जाएगा, और ये आपका वॉशिंग मशीन चल जाएगी। और ये मीटर बन गया बेवकूफ़ कि करंट आया नहीं, यहाँ से तो गया लेकिन आया नहीं, तो ये मेजरमेंट क्या करेगा। तो पहले तो ऐसे होता था, लेकिन अब जो है कंपनियां शानी हो गई हैं, अब ये अर्थिंग का वायर भी यहीं से जाता है ठीक है। और मीटर भी इंटेलिजेंट हो गए हैं कि यहाँ से करंट गया तो यहाँ आया क्यों नहीं, तो आपको तुरंत वो पकड़ लेंगे अब बिजली चोरी के आरोप में। और अब इसका काम क्या हो गया, इस अर्थिंग का काम क्या हो गया, अर्थिंग का काम ये हो गया कि जब करंट किसी वजह से बॉडी में आ गया ना, तो वो यहाँ न्यूट्रल पर तो जाएगा नहीं, वो यहाँ से होते हुए निकल जाएगा। ये जो हमने जो अर्थिंग का वायर लगाया है इससे होते हुए धरती पर निकल जाएगा। अब सवाल ये है कि वो यहीं से धरती पे क्यों निकलेगा, जो बंदा है जो उसको टच क्यों नहीं करेगा। बंदे की बॉडी से होते के भी तो निकल सकता है वो, तो बंदे की बॉडी से टच होके वो इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि बंदे की बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो ये धरती में जो रेजिस्टेंस होता है ना उससे काफ़ी ज़्यादा होता है। मान लो बंदे की बॉडी का, आदमी की बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वो 5000 ओम होता है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये अलग अलग कंडीशन में होता है। ऐसे गीले हाथ होंगे ना तो रेजिस्टेंस कम होके काफ़ी कम हो जाएगा, और सूखे हाथ होंगे बिल्कुल सूखे, जिनको पसीना भी नहीं आ रहा होगा, उसका बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस। और जो धरती का रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम होगा, मान लो 500 होगा या 100 होगा, 100 रेजिस्टेंस। तो करंट जो है वो वाला पाथ चुनेगा जो उसको छोटा लगे धरती में जाने के लिए, समुद्र में जाने के लिए। समझ लो एक धारा है, पानी की धारा, इसको समुद्र में जाना है, तो जिसको जो नज़दीक लगेगा
उसी उसी रास्ते तक जाएगी जो कम मुश्किल होगा रास्ता, उसी रास्ते से वो बहेगा और धरती में निकल जाएगा। तो ये अब आपको मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी, और फिर भी कोई डाउट होगा इस बारे में तो मेरे से पूछ लेना। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ स्विच कैसे बदलते हैं। जैसे क्योंकि एक ही वीडियो है ना, इसमें काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा आपको, काफ़ी डाउट आपके ख़त्म हो सकते हैं इस वीडियो से। अब ये स्विच जो है मेरे पास रहा, तो समझ लो कि ये लोड है, स्विच जो है लोड है। अब यहाँ से फेस वायर निकली, ये एमसीबी होते हुए, तो ये फेस वायर है, ठीक है। इसको आपको यहाँ लगाना है कि जब आपने ये फेस वायर यहाँ आ गई, अब जब ये ऑफ है ना, ऑफ है तो करंट यहाँ नहीं जाएगा, और जब ये ऑन हो जाएगी, मैं एकदम यहाँ बताता हूँ। तो देखो, जैसे ये रही फेस वायर, ये फेस वायर आई यूँ स्विच पे, ठीक है, फेस वायर है ये। अब यहाँ से जो है, जब ये स्विच ऑफ ऑफ कंडीशन में होगा तो ये करंट यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, और जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो करंट यहाँ से यहाँ चले जाएगा अंदर से स्विच की तरफ से। यहाँ से यहाँ आपको बना हुआ कुछ नहीं दिखेगा कि यहाँ पे कुछ वो आ गई, तार तार आ गई जब इसको ऑन करा, तो अंदर से तार के अंदर होता है कुछ, तार के अंदर ऐसा डायग्राम होता है, मतलब ये स्विच होता है। जैसे जब ये ऑफ है ना, तो ये ऑफ है ना जब, ये तो ऐसे होगा, और जो आप इसको ऑन कर देंगे ना स्विच को, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब मान लो ये जो है फेस वायर है, और ये जो है यही फेस बन जाएगा जब ये ऑन हो जाएगा ना, स्विच जब ऑन हो जाएगा तो ये ऐसे टच हो जाएगा, तो करंट जो यहाँ से आ रहा है वो यहाँ पे यूँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ जो जो करंट यहाँ पे है वो यहाँ आ जाएगा जब ये ऑन हो जाएगा, तो ये भी फेस वायर बन गया। तो जो फिर यहाँ आया जब ये ऑन हो गया तो ये यूँ निकल जाएगा करंट, ये फेस है ये। अब ये भी फेस हो गया ना जब ऑन है तो। अब फेस का मतलब क्या है, फेस का मतलब है करंट, मतलब जिस वायर में करंट होगा, जिसको आप छुएंगे अगर बिना प्रोटेक्टिव लो लगाए तो आपको करंट लग जाएगा। अब ये पंखा रहा, अब ये पंखा में जो है पंखा चला जब पंखे को ऑन करा यहाँ से, ये यहाँ से जो ऑन करा, तो पंखा जब कुछ बिल्कुल सही है तो करंट यहाँ से होते हुए आपका जो है ये जो न्यूट्रल है, यहाँ से न्यूट्रल की वायर पे लगेगा, और मीटर से होते हुए अपना पोल पे चले जाएगा। और जो मैंने अर्थिंग की बात बताई थी, अर्थिंग का सही है कनेक्शन। अर्थिंग का ऐसा होता है कि जैसे किसी वजह से करंट बॉडी में आ गया इसकी, जो इसकी कोयल होती है पंखे की, वो कट गई, तो पंखा मेटल का होता है, तो मेटल के होने की वजह से जो करंट है वो अब न्यूट्रल में तो जाएगा नहीं, क्योंकि न्यूट्रल जो है वो अर्थ इससे टच होता है, फेस से टच होता है, फेस जो है मोटर को घुमाएगा, और मोटर घुमाते हुए उससे निकल जाएगा न्यूट्रल से। तो अब बॉडी तो उससे टच है नहीं न्यूट्रल से, तो उससे बचाने के लिए यहाँ पे कि कोई करंट, कोई मतलब पंखे को छुए तो उसको करंट ना लगे, तो यहाँ अर्थिंग दे देते हैं एक, जो इसकी बॉडी से टच होती है। अर्थिंग का जो वायर होता है ना वो फेस से टच होता है, ना वो न्यूट्रल से टच होता है, वो होता है टच बॉडी से। पंखे की जो बॉडी है वही बॉडी ऐसी जो मेटल का पार्ट हो, और वो ऐसा मेटल का पार्ट हो जिसमें करंट अगर छोड़ा तो वो पूरे पंखे पे लग जाए, वो ऐसा पार्ट होता है, ठीक है, पंखे का या किसी भी अप्लाइंस का। जैसे फ्रिज है, फ्रिज पूरा मेटल का है, इसकी यहाँ पे लगा देंगे उसको, फिर वो जो है अर्थिंग का वायर को, तो जब भी करंट आएगा इसमें तो अर्थिंग के वायर से, जब इसमें करंट आएगा, जो पंखा है, और करंट क्यों आएगा ये, क्योंकि तार वार कट जाएगी अंदर फेस की, तो पूरे में करंट आएगा, तो वो यहाँ से अर्थिंग से निकलेगा करंट, और अपना जो है यहाँ से होते हुए मीटर से होते हुए, ये रहा मीटर मीटर से होते हुए वो यहाँ निकल जाएगा ग्राउंड में, निकल जाएगा, और तब वो जो है यहाँ यहाँ नहीं पहुँचेगा, ये जो पोल है ना,
पोल में ना पहुंच के वहीं ग्राउंड में आसपास ही कोई गड्ढा होगा उसमें घुसार देंगे वायर को। ठीक है, तो ये तो बात हो गई न्यूट्रल की, फेस की और अर्थिंग की। अब उसके बाद हम बात करते हैं स्विच की। तो स्विच आपको पता चल गया कैसे कि यहाँ से फेस आया, करंट यहाँ तक आया, जब इसको स्विच को आपने ऑन करा तो करंट यहाँ तक आया, यहाँ से जो है ये यूँ निकल गया, ये पंखा चलाया और अपना जो है न्यूट्रल में निकल गया। अब न्यूट्रल का वायर कौन सा होता है कैसे पता चलेगा? अब तो ऐसे तो यही फेस बन गया, क्योंकि करंट अल्टीमेटली तो ये कौन सा, ये वाला नहीं, ये तो अर्थिंग का है, ये वाला, ये है ना न्यूट्रल, क्योंकि करंट तो यहाँ से आया, फेस इसको चलाते हुए यहाँ गया, तो ये भी फेस होना चाहिए। तो ये फेस नहीं होता, इसको कहते हैं रिटर्न पाथ। और इसको आपको ऐसे पता चलेगा कि अगर आप इसको छुएंगे ना बिना जूते चप्पल पहने तो आपको करंट लग जाएगा। ठीक है, इस वाले वायर को आप छुएंगे तो करंट लग जाएगा, जबकि इस वाले वायर को अगर आप बिना जूते चप्पल पहने भी छुएंगे, ग्राउंड पे रहते हुए छुएंगे, अर्थ पे रहते हुए, तो भी आपको करंट नहीं लगेगा, बशर्ते इसके कुछ रूल हैं। करंट इसलिए तब नहीं लगेगा करंट आपको जब ये प्रॉपर एकदम एक तो पंखा चालू कंडीशन में हो, पंखा चालू कंडीशन में होना चाहिए, और बस यही कंडीशन है इसकी। एक और है क्या? नहीं, हाँ, और कोई वजह नहीं है, बस यही है कि पंखा चालू कंडीशन में रहना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए, है ना। और ये आगे से कहीं कटी फटी नहीं, ये रुकनी नहीं चाहिए। अगर ये आगे ये जो न्यूट्रल का वायर है आगे कट गई, किसी वजह से कट गई, तो करंट को तो जाना है ज़मीन में, तो वो आपके शरीर से होते हुए निकल जाएगा, तब आपको करंट लगेगा। ठीक है, तब आपके शरीर से होते हुए करंट धरती में निकल जाएगा। और लेकिन अगर वो कटी हुई नहीं है कहीं से, लेकिन एक बात ये भी है, अगर वो कटी हुई होगी ना, तो पहले तो पंखा चलेगा ही नहीं, या वो कोई भी अप्लाइंस है तो वो चलेगा ही नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर वो चलेगा नहीं पंखा यहाँ से जबकि चालू कर रखा है, तो आपको यहाँ नहीं छूना, क्योंकि तब वो बिल्कुल वही काम करेगा जो एक फेस का वायर करता है। तो वो न्यूट्रल का वायर जहाँ कटी हुई हो, मान लो यहाँ से कटी हुई है, तो यहाँ तक तो करंट आएगा नहीं, तो यहाँ पर तो आप छू सकते हैं, पर यहाँ तो करंट है ना, यूँ करके यहाँ तक तो करंट है ना, तो अब ये फेस बन गया है, इसको आपको नहीं छूना है, तब तक नहीं छूना जब तक नहीं, मतलब तब आपको तो अगर इसको छूएंगे तो बिल्कुल वही प्रोटेक्शन रखनी है जो आप फेस वायर को छूते हुए रखते हैं, प्रोटेक्शन। ठीक है, और अगर ये टच है तो बिल्कुल पंखा चलेगा, और तब आप इसको छू सकते हैं, तब आपको करंट नहीं लगेगा। और अगर आप मेरे को प्रैक्टिकल करने की बोलोगे तो मैं प्रैक्टिकल भी कर दूंगा, कोई इशू नहीं है मेरे को, मैंने कर रखा है पहले, कुछ नहीं होता। तो ये बात तो ध्यान रख लिया आपने। उसके बाद अब मैं बताता हूँ इसको कैसे बदलते हैं। जब क्या, ये छोटी सी चीज़ है वैसे बदलना, पर लेकिन इसको बीच का जो कानून है अगर वो पता ना हो ना, तो हर बार करंट लगेगा आपको, हर बार। और कई बार हो सकता है किस्मत सही भी ना हो तो जान भी चली जाए। तो कैसे बदलना है इसको, ऐसे बदलना है इसे। स्विच खराब है मान लो, सबसे पहले आपने खोलना ये वाला वायर, खट 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 खोला इसे, और ये खोलोगे ना तो इसको ऑफ रखना। वैसे तो ये ऑफ कंडीशन में हो नहीं रहा, बाहर में जा नहीं हो रहा, ऑन में कोई बात नहीं। सबसे पहले आपको एक टेस्टर लेना है, टेस्टर। मैं टेस्टर लेके दिखाता हूँ, देखो यार टेस्टर। अब जब टेस्टर को आप छुआएंगे ना इससे, जैसे स्विच ऑन है, ऑन कंडीशन में, ये ख़राब है कोई बात नहीं, तभी हम इसको बदल भी रहे हैं। ये हो सकता है कई वजह ऐसी होगी, ऐसे तो ये नहीं हो रहा लेकिन करंट फिर भी पास नहीं हो रहा, तब भी इसको बदलना पड़ेगा। तो करंट जो है यहाँ पे होगा, टेस्टर को आपको यूँ नहीं छुआना दोनों में, जब इन दोनों में वायर लगी होगी तब यूँ मत करना। वैसे कुछ होता तो नहीं है ऐसे में, क्योंकि करंट तब अंदर से ना होते हुए यूँ निकल जाएगा, यहाँ से यूँ निकल जाएगा, कोई बात नहीं। पर लेकिन वो तरीका नहीं है ना, तरीका जो है वही है, जब आपको जो इसको छुआएंगे ना टेस्टर, ये सही है एकदम। अब जब आपको इसको यहाँ छुआएंगे या यहाँ पे छुआएंगे तो ये फेस वायर है। अब अगर आप यहाँ पे हाथ लगाएंगे ना, ये कोई भी आपका शरीर का हिस्सा जब यहाँ टच होगा, एक तो वहाँ पे टच होगा और यहाँ पे टच होगा, यहाँ पे या यहाँ पे एक क्लिप पे, तो अंदर लाइट ग्लो होगी,
लाइट ग्लो करने का मतलब है कि वहाँ पे करंट है। तो आपको उस लेकिन आपको यहाँ करंट नहीं लगेगा। बढ़िया क्वालिटी का टेस्टर लेना, बिल्कुल करंट नहीं लगेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना कि यहाँ मत छू लेना, कि वहाँ पर यूँ करके लगाए और यहाँ पर भी छू लिया तो करंट लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि अंदर एक रेजिस्टर लगा होता है, वो रजिस्टर जो है ना वोल्टेज को बहुत कम कर देता है कि आपको करंट नहीं लगता। वो इसके अंदर ही होता है। करंट जब इसके अंदर से निकलेगा तो यहाँ पे बिल्कुल धीमा पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो ये लग जाएगा आपके। तो अब इसको खोलेंगे, यूँ करके खोला, खटाखट खटाखट खोला, यहाँ से वायर निकाला, फेस का वायर निकाला, यूँ करके, इससे यूँ करके निकाल दो, कोई बात नहीं। और कोई फंसा रहा हो ना तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाथ लिया, बस खाली ध्यान रखना कि हाथ में आप टेस्टर तो पकड़ सकते हैं, पर लेकिन दीवार वीवार नहीं पकड़नी, कि आपने दीवार पकड़ ली या गद्दा पकड़ लिया, ठीक है। और आपके जूते होने चाहिए या चप्पलें होनी चाहिए पैर में इतनी मोटी मोटी, जैसे कि मैंने आपको बताया। ऐसा नहीं है कि एड़ी की तरफ से चप्पल जो है पतली है, करंट वहाँ से निकल जाएगा धरती पे, फिर आपको करंट लग जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। और जो है यूँ करके, और अगर आपको थोड़ी डर लग रहा है कि लग जाएगा करंट, तो ऐसा करना, एक बार यूँ करके छू लेना, यूँ करके, ठीक है। वैसे तो ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे आपको बिल्कुल करंट लगना नहीं चाहिए, क्योंकि करंट क्या है, ये कोई आत्मा थोड़ी है। जो आत्मा होती है जिसको जो हम कहते हैं कहीं भी चली जाती है पागलपंथी, ये करंट वो नहीं है। ये तो एक फिजिकल चीज़ है, फिजिकल चीज़ जिसमें परमाणु दौड़ते हैं, वो दौड़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स एक ऐसी चीज़ है जो भौतिक चीज़ है। अगर उसको बड़ा कर दिया जाए लाखों गुना करोड़ों गुना, तो वो पानी की तरह दिखेगा। जैसे पानी बहता है ना, बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा वो। पर लेकिन उसके लॉस अलग होते हैं। पानी जो है ऊपर से नीचे गिरता है, वो जो है उसमें उसमें बहता है, मेटल्स में बहता है वो, है ना, करंट, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बिल्कुल आपको इस बात की चिंता नहीं करनी, बल्कि मैं तो कहता हूँ कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। भगवान का नाम भी लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ आपको भगवान नहीं बचाएगा, यहाँ तो आपको आपका ज्ञान बचाएगा। ज्ञान है तो आप बच जाओगे, अदरवाइज़ कोई नहीं बचा सकता। तो आपको क्या करना है, यहाँ वायर लगी होगी, इसको नट को ढीला करना है बिल्कुल ही, वायर निकालनी है यूँ करके। और वायर निकालते समय आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो टच हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, यहाँ पे यूँ करके, यहाँ पे टच हो गया तो बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि तब जो है ना करंट आपके शरीर से होते हुए यहाँ निकल जाएगा। आप इतना गैप तो है ना, इतने गैप को पूरा कर देगा आपका शरीर। हालांकि वो करंट लगेगा तो सही, लेकिन काफ़ी कम लगेगा। ऐसा लगेगा स्प्रिंग की तरह, जैसे स्प्रिंग लग गई, पर फिर भी उतना भी करंट क्यों लगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना कि जो यहाँ पर टच नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। और जो है आपको इसको, और यहाँ पे करंट तभी लगेगा लेकिन आपको जब यहाँ पर वायर लगा हुआ होगा, ये वाला, ये वाला जो अप्लायंस की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर वायर यहाँ से हटा दिया आपने पहले, तो फिर आप इसको टच कर सकते हैं, यूँ करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो करंट तो यहीं तक ही आएगा ना, यहाँ से आगे तो जा नहीं जाना वो कहीं। क्योंकि अगर वो आपके शरीर से होते हुए यूँ करके निकला, यहाँ यहाँ पे आ गया, तो करंट यहाँ से पता है कहाँ जा रहा है, यहाँ से अप्लायंस में होते हुए वो न्यूट्रल में चले जाएगा, उसको कनेक्शन तो मिल गया ना, इसलिए। तो सबसे पहले सावधानी की बात यह है कि आपको ये वाला वायर निकालना है अब, ठीक है। इस वाले वायर को निकालना। अब जब ये ऑन कंडीशन में है तो करंट यहाँ पर भी होगा, तो आपको ऐसे निकालना है इसको, खोला खोला, बिल्कुल खोला, और इससे या फिर हाथ से। और कोशिश करना कि जो मेटल का पार्ट है उसको ना छुआ जाए, हालांकि छू लोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। निकाला, निकाल दिया, ठीक है, अलग कर दिया उस वायर को। उसके बाद आपको ये वाला खोलना है। अब अगर इन दोनों को भी टच कर लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। खोला 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 खोला, हाथ लिया, ऊपर का निकाल दिया, खत। और इसको, अभी जो जो वायर है, अब ये ऐसा नहीं है कि दूसरी
दूसरे फेस बार में टच कर दो, क्योंकि जब आप इसको खोलेंगे बोर्ड को तो उसमें तो कई सारे वायर होंगी, अलग अलग स्विच स्विच होते हैं, उनमें अलग अलग वायर, एक एक फेस एक न्यूट्रल लगा होता है ना, तो इसको आपको अलग ही रख देना है। ये जो फेस वायर है, इस फेस वायर को आपको अलग रख देना है बिल्कुल, ठीक है। अलग टांग के रख दो, कोशिश करना कि ये किसी और से टच ना हो जाए। और फिर भी अगर आपको और सिक्योरिटी चाहिए तो इसका जो मुंह है, लेकिन ज़रूरी नहीं है मुंह, क्योंकि मुंह पे मैं कह रहा था कि वो लगा देते टेप, पर ज़रूरी नहीं है टेप लगाई जा सके, क्योंकि कई बार कनेक्ट ऐसे होते हैं स्विच जो बोर्ड होते हैं। मान लो यहाँ 3 स्विच है, तो ये है फेस वायर का कनेक्शन, ये रहा एक फेस, तो वो एक ये यूँ तीनों को ना यूँ जोड़ देते हैं, ये कॉमन में, और एक फेस वायर को यहाँ लगा दिया। तो अब ये जो यहाँ से यहाँ तक जो गया है ना, ये बिना इंसुलेटर के वायर है। यहाँ पर भी छुएगा बंदा तो उसको करंट लग जाएगा बिना प्रोटेक्शन के, यहाँ पर भी, ठीक है। मतलब समझ लो कि जो आवरण होता है ना वायर पे, वो वाला आवरण नहीं है इसमें। तो अब अगर यहाँ पे इसके वो लगा भी दिया, जो वो तो होता है टेप लगा दिया, तो कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि तब ये भी है कि जो वायर है ये इधर उधर नाचेगा भी तो नहीं, क्योंकि थोड़ा हार्ड होता है, ऐसा नाचता नहीं है इधर उधर। मतलब जैसे वायर को झुलाएंगे तो झुंझुना इधर उधर टच हो जाता है ना, ये वाला नहीं होता। तो कोशिश आपको ये रखनी है कि ये जो वायर है, ये जो फेस का वायर है यहाँ से निकला हुआ, ये ना तो दीवार पर टच हो, दीवार पर टच नहीं होना चाहिए, केवल हवा में रहना चाहिए, ठीक है। ना किसी और वायर से टच हो, क्योंकि उससे शॉर्ट सर्किट होने का चांस है। जैसे अगर ये उससे टच हो गया, न्यूट्रल से अगर ये डायरेक्ट टच हो गया, मान लो ये फेस है और ये न्यूट्रल है, अब ये इनसे डायरेक्ट टच हो गया, तो न्यूट्रल का वायर कहाँ जाएगा, मीटर में जाएगा। अब मीटर देखेगा कि अब ये तो पूरी वोल्टेज आ गई, जितनी यहाँ से भेजी थी उतनी पूरी आ गई है, तो वो मीटर बजाने से पहले आएगा ये एमसीबी पे, और एमसीबी से जो है हो गया फेस का वायर। अब वो देखेगा फेस में जितना करंट वोल्टेज गई है उतनी वापस आ रही है, तो वो एमसी गिरा देगा, खटक एमसी गिरा देगा, ठीक है। उसका मतलब ये होगा कि शॉर्ट सर्किट हो चुका है। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि करंट जो है लोड से ना होकर डायरेक्ट न्यूट्रल पे निकल गया। तो इसलिए आपको जो फेस के वायर को ऐसे रखना है बिल्कुल कि टच ना हो किसी से। और ऐसा नहीं है कि ये जो है फेस का वायर वाक्य में एक सांप की तरह बिहेव करेगा। सांप की तो अपनी अपनी मर्जी होती है, जहाँ मर्जी यूँ निकल निकल जाए, लेकिन ये फेस का वायर जो है ये तो एक निर्जीव चीज़ है जिसमें करंट दौड़ रहा है। करंट भी अपने आप के अंदर मरी हुई चीज़ ही है। ठीक है, तो मतलब उसमें वो तो नहीं होती ना, संवेदना तो नहीं होती ना करंट में, जैसे सांप में होती है। तो आप इसको हवा में लटका दोगे तो ये हवा में लटका रहेगा, जब तक इस पर कोई बाहरी प्रभाव ना पड़े, जैसे हवा हवा या किसी ने टच करके दीवार में ना लगा दिया हो। नहीं तो ये करंट जो है दीवार से होते हुए धरती पर निकल जाएगा, और तब भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि तब वो देखेगी ना, एमसीबी देखेगी ना ये करंट इतनी जल्दी जल्दी क्यों निकल रहा है, क्योंकि जो करंट जो धरती में जो अर्थिंग से जाता है ना, जो करंट धरती में अर्थिंग से जाता है, जो अर्थिंग से जो करंट धरती में जाता है, इसके अंदर ये ज़्यादा पावर एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने की क्षमता इसकी ज़्यादा होती है बजाय पोल में जो पावर जाती है। क्योंकि ऐसे इसलिए होता है क्योंकि पोल में जब उसको जाना होता है ना न्यूट्रल वायर को, तो वो दूर जाती है, दूर जाके वो ग्राउंडेड होती है। जबकि जो अर्थिंग में होती है, अर्थिंग एकदम घर के पास होती है, तो वो ज़्यादा पावर एब्जॉर्ब करता है। तो मीटर देखता है कि ये जो एमसीबी होती है कि ये तो पावर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग हो रही है, इसका मतलब ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया है। शॉर्ट सर्किट हो गया है, जो कोई गड़बड़ है इसकी वजह से वो ट्रिप कर देगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस बात का कि जो आपका ये वायर है फेस का वायर वो हवा में ही रहे, ठीक है। और इस दरमियान इसके बाद आपको जो ये वाला वायर खोलना है और अपना इसको निकाल देना है। ओ सॉरी, ये तो पहले ही खोल दिया होगा ना आपने, और उसके बाद नया स्विच चलाना है। नया स्विच लाए, यूँ करके हाथ डाला, स्विच जो होगा ना बोर्ड पे यूँ करके लगेगा, जैसे
मान लिया जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड में ये स्विच लगाना है यूँ करके। तो पहले ये वाला निकाला, ये वाला निकालेंगे कैसे पता है कि ये तो है, ये रहा बोल्ट, यहाँ से जाएगा ये बोल्ट, और इसका ये जो ये नट जो है ना, नट, ये नट उस पार होगा, तो ये सारे खोलने पड़ेंगे। खोलें, उसके बाद जो है ये तो खोलना ही पड़ेगा। खैर ऐसा नहीं है, मतलब कि आप यहीं से इसको निकालो, यहीं से निकालो और जो है यहाँ पे जो भी कनेक्शन करना है करके लगा दिया। ऐसा नहीं है, आपको पूरा खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको किसी भी चीज़ से जो है इसको रोकना है और यहाँ से खोलना है, ये उसको हटा के दूसरा लगा के ये नट कस के, और ये ध्यान रखना कि सीधा ही लगना चाहिए। जैसे इसमें को सीधा यूँ करके है, नहीं यूँ करके है सीधा, यूँ लगाया बोर्ड में। उसके बाद डरने की कोई बात नहीं है, बस ध्यान रखना कि जिस समय फेस का वायर पकड़ा कोई और वायर ना पकड़ा हो, ठीक है। जैसे कि जो यहाँ पे जो वायर लगेगा जो पंखे की तरफ को जा रहा है वो भी ना टच होना चाहिए। निकाला, मतलब फेस का वायर यहाँ लगाया, इसको ढीला करके बिल्कुल लूज़ करके। अब सवाल ये है कि क्या फेस के वायर को दोनों हाथों से पकड़ सकते हैं? दोनों हाथों से फेस के वायर को पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों हाथों से मत पकड़ना, क्योंकि उसमें हो सकता है आपको करंट लगेगा या नहीं लगेगा। नहीं, दोनों हाथों से पकड़ना की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये वैसे ही है जैसे क्या चप्पलों को जो है, जो जिनमें चप्पलें पहनते हैं उनको हाथों में पहन सकते हैं। हाथों में पहनना पागलपंती है ना उन्हें, ये चप्पलें वो काम नहीं करती जो कि उनको हाथों में पहना जा सके। तो आपको फेस वायर को दोनों हाथों से नहीं पकड़ना है। तो आपको एक हाथ से फेस वायर पकड़ना है, उसको यहाँ करके लगाना है यहाँ पे, और इसको कस देना है, खटाखट कस के। और जो वायर ये बटन ऑन होगा इसको ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने का ये हो जाएगा कि जब तक ये ऑफ है ना तब तक करंट यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। अब उसके बाद जो है ऑफ कर दिया, अगर क्योंकि ऑन रहेगा तो करंट यहाँ पर भी आ जाएगा। तो अब आप जो वायर लगाएंगे तब उसके अंदर आपको सावधानी बरतनी है, बिल्कुल वही जो आपको फेस वायर पे बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ऑन रहने पे जब वो वायर से टच होगा तो वही फेस बन जाएगा। तो उसको पकड़ा वायर को, हाँ, लेकिन ये बात है कि इस वायर को आप पकड़ेंगे ना, तो क्या करना, एक मिनट। तो इसका भी है कि जब इसको आप पकड़ेंगे और जब ये बटन ऑन है तो ये फेस वायर ये यहाँ तक फेस आया हुआ है। अब इसको आपको यूँ पकड़ के लगाना है। मान लो अगर आपने जो इंसुलेटेड नहीं है पार्ट वायर का उससे लगा दिया इसको, तो आपको कुछ नहीं होगा, करंट जो आपसे ना होते हुए वहीं से निकलेगा, क्योंकि आपने तो प्रॉपर वो पहन रखे हैं ना जूते वगैरह, प्रॉपर जो उसकी गाइडेंस है फेस वायर को पकड़ने की वो पूरी कर रखी है, तो आप करंट आपको नहीं लगेगा। और अच्छा यही है कि आप जो है जो इंसुलेटेड पार्ट है उसको पकड़ के यहाँ लगा दें और इसको टाइट कर दें, खचाखच टाइट कर दिया। और उसके बाद आप देखेंगे, मतलब आप उसके बाद आपको जो है अपने बोर्ड को वहाँ पे लगा देना दीवार पे, और आप इसको आप ऑन करेंगे या ऑफ़ करेंगे तो ये बिल्कुल काम करेगा। और अच्छा से यही है कि आप इसको बटन को बंद करके इसको लगाएं तो और ज़्यादा सुरक्षा हो जाती है, क्योंकि मानते हैं कि करंट के आपके सारे रूल पता चल गए करंट के, पर फिर भी भूल चूक गलती से कुछ हो ही जाए तो आपको करंट लगने से तो बच ही आएंगे। तो अच्छा यही है कि इसको बंद रखें और इसको लगाएं और कस दें और लगा दें अपना बोर्ड पे, और आपका जो है आप देखेंगे कि जो स्विच बदलने का काम था वो परफेक्टली पूरा हो चुका है। अब सवाल आते हैं दूसरे टाइप के स्विचों पे, मतलब स्विच तो यही होता है लेकिन उनका जो काम होता है वो दूसरा होता है। जैसे प्लग नहीं लगाते, प्लग लगाने वाला स्विच, अब हम देखते हैं वो वाला कैसे बदलते हैं। मान लिया ये रहा स्विच, ये रहा प्लग, ये ठीक है। ऐसे ही होता है ना कि स्विच बगल में होता है, इसको ऑन करते हैं, जैसे जब इसको ऑन करेंगे
और यहाँ पे जो हम प्रेस प्रेस लगा देते हैं या फ्रिज का लगा देते हैं या कुछ लगा देते हैं तो वो चल जाता है। तो इस वाले स्विच को हम कैसे बदलें? इस वाले स्विच को बदलने का तरीका ये है कि जैसे स्विच ख़राब हो गया तो इसकी वायरिंग ऐसे होती है। यहाँ से आया फेस वायर, समझ लो कि यहाँ पे और भी बाकी स्विच जो है ना वो पंखे के स्विच हैं, ठीक है। तो ये रहा फेस वायर, ये जो है गया मीटर की तरफ, ठीक है। अब यहाँ से फेस वायर आया और यहीं से जो है ये यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये फेस एक में आया, यहाँ से यहाँ पे भी मिल गया फेस, और यहाँ से यहाँ पर भी मिल गया, यहाँ से यहाँ पर भी मिल गया। इस वाले स्विच आपको बदलना है। तो आपको करना ये है, अब यहाँ से वायरिंग कुछ ऐसे होती है कि जब ये ऑन रहेगा ना तो करंट यहाँ से होते हुए यहाँ आएगा और यहाँ से होते हुए यूँ करके यहाँ आ जाएगा इधर। और जब ये ऑफ रहेगा ना स्विच तो करंट यहाँ से यहाँ नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पर भी अगर आप छुएंगे तो आपको करंट नहीं लगने वाला। और यहाँ से आगे ऐसा होता है कि जहाँ से ये होता है यहाँ पे आपका न्यूट्रल का कनेक्शन लगा होता है। ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल गया आपका मीटर में आपका, ठीक है, मीटर में गया। तो जब यहाँ पे आपने अप्लायंस लगाया, ये अप्लायंस मान लो कि ये आपने वॉशिंग मशीन लगाई, तो जब ये ऑन है ना तो करंट यहाँ से गया, यूँ गया, यूँ गया, यहाँ से जो है वॉशिंग मशीन में आया, ये रहा वॉशिंग मशीन में आया और यहाँ से यूँ निकला और यहाँ पे न्यूट्रल से होते हुए निकल गया, ठीक है। और बाई चांस वॉशिंग मशीन में ऊपर भी करंट आ रहा है तो करंट ये अपना अर्थिंग से जो है अर्थिंग वाले वायर से यूँ निकल गया अर्थिंग पे, ठीक है, अर्थ की ओर निकल गया। कनेक्शन आ गया ना आपको समझ में। अब उसके बाद इसको बदलना कैसे? इसको बदलना ऐसे, ये खोला आपने वायर, खटाखट 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 खोला, यहाँ से आपने हाथ से जो है पूरी प्रोटेक्शन जैसे मैंने आपको बताई थी पकड़ते हुए यूँ करके निकाल देना है। अब सवाल यह है कि आप इसको जब निकालेंगे तो क्या मैं इस वाले से टच हो सकता हूँ? क्योंकि वहाँ तो बड़ा गैप कम होता है ना, तो क्या मुझे करंट लगेगा? तो इसका सवाल का जवाब यह है कि आपको करंट, हाँ बिल्कुल करंट लग जाएगा आपको। क्योंकि इस कंडीशन में आपको करंट क्यों लगेगा? इस कंडीशन में करंट इसलिए लगेगा क्योंकि अब जो करंट जो आपके शरीर के थ्रू धरती पे नहीं जा रहा, जो आप यहाँ पे टच करेंगे, इसको भी टच कर दिया आपने, तो इसको टच करा और साथ में जो यहाँ पर जो पॉइंट है इसको भी टच कर लिया, इस वाले स्विच को, तो करंट जो है आप बजाय आपके शरीर से धरती में निकलने के यूँ करके निकल जाएगा, ये यूँ। यहाँ आपका हाथ भी हो सकता है, इतनी आपके हाथ की दूरी है, आपके हाथ से होते हुए करंट यूँ करके निकल जाएगा। जो अप्लायंस है जो पंखा होगा, पंखे से होते हुए पंखे को हल्का सा स्टार्ट करेगा और उससे होते हुए अपना न्यूट्रल पर निकल जाएगा। तो आपको करंट लगेगा, लेकिन वो कम कम लगेगा, लेकिन फिर भी वो काफ़ी होता है इतना करंट भी, क्योंकि ये मेन लाइन है ना जिसमें 240 वोल्ट दौड़ रही है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कि कहीं और टच ना होए, आपको यहाँ से अपना ये जो निकालना है वायर, कौन सा, फेस का वायर निकाल दिया। अब फेस का वायर हवा में है, उसका हवा में रहने तो कोई बात नहीं, बस ये ध्यान रखना दीवार पर ना टच हो जाए। यहाँ पे वो टच हो सकता है, फेस का वायर जो है यहाँ पे डायरेक्ट टच हो सकता है, बस खाली इससे ये होगा कि जो आपका जो पंखा जो चल रहा है ना, वो पंखा चलना शुरू हो जाएगा। पंखा चलेगा या फिर लाइट का कनेक्शन दे रखा होगा तो वो चल जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपको ये वाला खोलना है, खटाखट 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 ये खोला आपने, यहाँ से वायर यूँ निकाली, उसके बाद नया स्विच लाया, नया स्विच लाए, उसके भी पहले ये वाले नट बोल्ट टाइट करें, सीधा रख के, ठीक है, फिर सीधा रख के नट बोल्ट टाइट करें, स्विच को ऑफ कर देना स्विच को,
ऑफ कंडीशन में सबसे पहले आपको जो है ये वाला वायर लगाना है। इसमें वो चॉइस होती है कि पहले कौन सा वायर लगाना, पहले फेस का लगाना है या पहले न्यूट्रल का लगाना है। अब सब सवाल का जवाब ये है कि आपको पहले कौन सा लगाना चाहिए। अगर आपको ये ऑफ या ऑन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो सबसे पहले तो आप लगाओ न्यूट्रल का। न्यूट्रल के वायर में ये होगा कि करंट जो है इसके जब ये ऑन भी रहेगा तब भी करंट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो कनेक्शन होगा करंट का, लेकिन करंट जब यहीं नहीं आया तो यहाँ तक कैसे पहुँचेगा। तब ये ऑन कंडीशन में भी रहेगा तो आप बेझिझक यहाँ पे ये वाला वायर लगा सकते हैं। ये वाला वायर जो है इस वाले को यहाँ पे बेझिझक लगा सकते हैं, ठीक है। और जब ये और नहीं तो अगर आपको पहले फेस लगाना है तो फिर आपको ये ऑफ ही रखना चाहिए। ऑफ रखने पे क्या होगा ना कि पहले फेस आपने लगा दिया, ये जो फेस का कनेक्शन है पहले इसको आपने यहाँ लगा दिया तो करंट यहाँ नहीं पहुँचेगा इसके ऑफ कंडीशन में, तो आप इसको बेझिझक लगा सकते हैं। और नहीं तो आपको फिर भी लगाना ही, अगर ऑन पे भी लगाना है तब कि जब यहाँ पे फेस लग गया तो उसके बाद भी न्यूट्रल लगाना है इसके ऑन पे, तब फिर आपको वही सावधानी बरतनी है जो आपको फेस के साथ काम करते हुए बरतनी पड़ती है, ठीक है। आपने लगा दिया इसको और अपना उसके बाद बोर्ड में लगा दिया इसको और कनेक्शन चालू, पूरा कनेक्शन चल जाएगा और सबके बीच में आपको एमसीबी बंद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो 1 घंटे का हो गया लगभग, तो क्या हो गया, कम से कम ये पूरी बात मैंने आपको समझा तो दी। इसमें आपका अर्थिंग का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, फेस का न्यूट्रल का भी सॉल्व हो गया होगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि मेरा भी था कि करंट जो है ना आपका न्यूट्रल में भी होता है और फेस में भी होता है। बस खाली ये होता है कि करंट ना कभी यहाँ प्लस हो जाता है, कभी यहाँ माइनस हो जाता है, कभी यहाँ माइनस हो जाता है, कभी यहाँ प्लस हो जाता है। और ये 1 सेकंड में 60 बार होता है, 60 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज, है ना। क्यों, तो क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फेस का वायर फेस में ही रहता है, न्यूट्रल का वायर न्यूट्रल ही होता है। न्यूट्रल के वायर को अगर आप छू लेंगे, गीले हाथ से छुएं या जीभ में लगा लें न्यूट्रल के वायर को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ध्यान रखना कि न्यूट्रल का वायर उस समय फेस से टच नहीं होना चाहिए, और फेस से टच होगा तो पहले तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो फेस से ऐसे टच नहीं होता, फेस से ऐसे टच होता है कि ये आ गया फेस, यहाँ लोड लोड बोलो तो वॉशिंग मशीन, फ्रिज, बल्ब, कोई सा भी इक्विपमेंट जो आप डायरेक्ट आपके बोर्ड में लगा सकते हैं, हर वो इक्विपमेंट, ठीक है। और वहाँ से जो न्यूट्रल में गया, अब ये न्यूट्रल जो है आपका जा रहा है पोल में, पोल में जाने से पहले अगर ये कट हो गया, मान लीजिए एक गैप आ गया, तो अब ये फेस बन गया। अब अगर आप इसको छुएंगे, चाहे आप इसको नंगे हाथ भी छू लेंगे तो भी आपको करंट लग जाएगा, ठीक है। ये तब तक फेस है जब तक कि ये न्यूट्रल में यहाँ कनेक्शन नहीं बैठता। अभी कनेक्शन बैठ गया, अब भी फेस है ये, लेकिन ये फेस ऐसा हो गया कि अब आप इसको नंगे हाथों से छू सकते हैं, आपको करंट ही लगेगा। और नंगे हाथों से तब भी छू सकते हैं जब आप प्रॉपर धरती पे खड़े हों, तब भी आपको करंट नहीं लगेगा। पर लेकिन वो अगर आगे आगे कट गया वायर, तो जो है आपको करंट लग जाएगा, क्योंकि तब जो है धरती पर जाना है करंट को, तो आपके शरीर से होते हुए निकल जाएगा। और अब ये न्यूट्रल कब होएगा, ये वायर न्यूट्रल तब होएगा जब आप जो अप्लायंस जो है, जो आपने लोड लगा रखा उसको बंद कर देंगे। अब उसको फेस है ना फेस, तो इस स्विच कहाँ लगाएंगे पता है आपको? स्विच यहाँ लगाना है कि यहाँ लगाना है? क्यों, कनेक्शन तो कहीं से भी काट देंगे तो बल्ब नहीं जलेगा या लोड नहीं जलेगा, तो स्विच जो है लगाना होता है यहाँ पे फेस के वायर में। ये फेस के वायर को जो है यहाँ पे समझ लो बांध लगा दिया, बांध आप। तो दोस्तों जैसा कि मैं कह रहा था कि जो आप स्विच लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं, जैसे मान लिया ये आपका लोड है, लोड अब मैं जब लोड बोलूँगा तो आप समझ लेना कि कोई भी अप्लायंस जो आप ये सॉकेट के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। ये 3 पिन सॉकेट होता है ना इसमें, फ्रिज, एसी, एसी तो नहीं, और वॉशिंग मशीन वगैरह, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, बल्ब। तो अब जैसे ये लोड है और ये रहा फेस, ये रहा न्यूट्रल, तो ये गया फेस यहाँ पे, तो ये फेस गया यहाँ पे और ये रहा न्यूट्रल। तो आप जो स्विच लगाते हैं ना, स्विच ऑन ऑफ करने वाला, वो यहाँ लगाते हैं, ये यहाँ पे, तो ये फेस गया यहाँ पे। अब जब आपने इसको ऑन करा ना तो ऐसे हो जाएगा,
ये रहा न्यूट्रल, ये रहा फेस, ये आपस में मिल जाते हैं। और जब आपने इसको ऑफ ऑफ करा ना, ऑफ कंडीशन में ऐसे होता है ये रहा न्यूट्रल और ये रहा फेस। देखो रो दूरी है ना, तो दूरी होने की वजह से फेस जो है यहीं तक रुका हुआ है, और जो है न्यूट्रल है, न्यूट्रल का वायर पूरा जो है अप्लायंस पे टच हुआ हुआ है, लेकिन फेस का वायर अप्लायंस पे टच नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये अप्लायंस में करंट नहीं आएगा, क्योंकि है तो न्यूट्रल से तो टच है अप्लायंस, लेकिन न्यूट्रल में करंट होता नहीं, तो सेल अप्लायंस में करंट नहीं आ रहा। और यही काम आप यहाँ भी कर सकते हैं कि आप जो है फेस को यूँ जोड़ दें डायरेक्ट, ठीक है, और न्यूट्रल को जो है यहाँ पे बल्ब वो लगा दें स्विच, तब न्यूट्रल की वो स्थिति हो जाएगी कि जब टच होगा, जब ये ऑन होगा तो ऐसे होगा, और ऑफ होने पे यूँ होएगा। तो क्या बल्ब जलेगा या लोड जलेगा? नहीं, अभी भी नहीं जलेगा, क्योंकि फेस यहाँ से तो गया और यहाँ अप्लायंस में से होते हुए, लोड में से होते हुए यूँ आया, लेकिन यहाँ पर जो सर्किट पूरा नहीं हो रहा, तो ये यहाँ पे रुक गया फेस, फेस यहाँ पे रुक गया, और यहाँ पे जो है यहाँ से होते हुए अपना ये पोल पे नहीं गया फेस। ठीक है, तो अब 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 फिर भी हम स्विच यूँ को लगाते हैं, यूँ मतलब यूँ को लगाते हैं, यूँ को नहीं लगाते। तो स्विच हम यूँ इसलिए नहीं लगाते क्योंकि अगर सपोज करो कि यहाँ पे बल्ब है, एक बल्ब होल्डर है, बल्ब होल्डर, ठीक है, ये बल्ब होल्डर है, और ये रहा फेस, ये रहा न्यूट्रल। ठीक है, तो बल्ब होल्डर, अब आपको बल्ब चेंज करना है। अब अगर आपने स्विच यहाँ लगा रखा होगा ना, तो फेस का तो वायर पूरा यहाँ टच है, होल्डर पे यहाँ टच टच हो रहा है पूरा फेस का वायर, तो यहाँ पे इस पिन में करंट होगा, इस पिन में करंट होगा पूरा। तो जब आप बल्ब लगाएंगे ना, तो अगर आपने इस पिन पे टच कर दिया हाथ अपना, और अगर आप धरती हुए संपर्क में हुए, तो आपको पूरी तरह करंट लग जाएगा। जो स्विच है हम यहाँ को लगाते हैं फेस के वायर में, स्विच फेस के वायर में इसलिए लगाते हैं क्योंकि ताकि बंदा सुगमता से, जब स्विच ऑफ हो तो सुगमता से बंदा इसमें जो है बल्ब लगा भी दे और बल्ब हटा भी दे, उसको उसका ध्यान ना रखना पड़े कि उन्हें जूते पहने नहीं पहने, दीवार से टच है कि नहीं है, क्योंकि जब यहाँ से स्विच ऑफ होगा ना, तो करंट यहीं तक ही रुक जाएगा और वो आगे जाएगा नहीं। तो बंदा आराम से अपना तार लगाएगा उसमें, या बल्ब लगाएगा, जो भी करेगा। और चाहे तो अप्लायंस खोल भी सकता है, मान लो यहाँ बल्ब ना हो, उसका बल्ब टीवी रखा हो, तो बंदा चालू बल्ब मतलब जो बंदा जो है इस तार जो इस सॉकेट में लगा हुआ है उसके लगे लगे ही टीवी खोल सकता है, उसको कोई करंट वरंट नहीं लगेगा, लेकिन वो तब तक नहीं लगेगा जब तक कि ये स्विच ऑफ है। ठीक है, अगर ये ऑन है तो ऑन होएगा तो ये करंट फेस यूँ आएगा, करंट यूँ आएगा, और यहाँ से होते हुए यूनिक टीवी में चले जाएगा, और टीवी से होते हुए जो है वो न्यूट्रल में जाएगा, और यहाँ से यूँ चले जाएगा पोल की ओर। ठीक है, यहाँ से पोल मैं बोल रहा हूँ जो जो बाहर जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर मान लो। ठीक है, ट्रांसफार्मर के थ्रू वो धरती में निकल जाता है करंट। तो ये ऐसे होता है। अब आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि आपको कभी कभी अगर होल्डर बदलते समय करंट लगता है तो क्यों लगता है, जबकि जो स्विच है वो बंद होता है, तो स्विच बंद होता है उसके बाद भी करंट अगर लगता है, तो उसकी जो वजह है वो यही है। इसके लिए आप जो है हाँ, ये काम कर सकते हैं कि टेस्टर लेके टेस्ट अपना जो चेक करें बोर्ड में कि जो स्विच लगा हुआ है, स्विच कौन से वायर में लगा हुआ है, न्यूट्रल के वायर में लगा हुआ है स्विच, या फिर जो है फेस के वायर में लगा हुआ है स्विच। उसके लिए आपको टेस्टर लेके, अब मान लो ये स्विच है, ठीक है, तो ये रहा वायर, ये जा रहा है आपके लोड में, और यहाँ से होते हुए ये जो है ये गया अब ये नहीं पता ना कि इनमें से कौन सा वायर जो है फेस का है, कौन सा न्यूट्रल का है, कि ये वाला फेस का वायर है या ये वाला फेस का वायर है, ये लोड है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ऐसा करना है, टेस्टर लेना है, एक टेस्टर। ठीक है, टेस्टर लेना है, उस यहाँ पे लगाना है, तो और समय चालू होना चाहिए, फेस की लाइन चालू होनी चाहिए। ठीक है, अब अभी अगर टेस्टर को यहाँ लगाएंगे अब, और जो आगे सिरा होता है, जो क्या कहते हैं, सिरा दिखाता हूँ मैं आपको। जब इसको यहाँ पे यूँ लगाएंगे ना, तो ये ग्लो होएगा, इसमें बत्ती जलेगी। तो इसका मतलब समझ लो कि जैसे अब आपने यहाँ लगाया तो यहाँ बत्ती जलनी चाहिए, ये जब ये ऑफ होगा, ऑफ में
ऑफ में मतलब ये स्विच ऑफ होगा ना, स्विच ऑफ, जब स्विच ऑफ होगा ना तब यहाँ पे बत्ती जलनी चाहिए, और जब स्विच ऑन होगा तो बत्ती यहाँ पर भी जलनी चाहिए। और जब स्विच ऑन होगा ना तो जो अगर यहाँ पे लोड होगा उसमें भी करंट आ रहा होगा। अगर उस लोड को आपने स्टार्ट करा, जैसे अगर वो टीवी है और उसको आपने बटन से स्टार्ट करा तो स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से फिर करंट होते हुए यूँ निकल जाएगा। और यदि यहाँ पे यहाँ स्विच ऑफ है, यहाँ टच करा और यहाँ बल्ब नहीं जला, तो इसका मतलब आप समझ लो कि आपकी वायरिंग उल्टी है। आपको जो है ये आपका जो है समझ लो कि ये न्यूट्रल का वायर है। फिर ये न्यूट्रल का वायर है और करंट यूँ करके आ रहा है आपके लोड से होते हुए, ये जो फेस का वायर है ये लोड से होते हुए ये न्यूट्रल पे टच हो रहा है, और यहाँ से जब आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो सर्किट पूरा हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से ये पोल के थ्रू निकल रहा है। क्योंकि अब आप सोचेंगे कि क्या करंट क्या फेस इसमें दोनों तरफ से जा सकता है लोड के अंदर? तो जी हाँ दोस्तों, लोड जो होता है ये प्लस इधर भी हो सकता है, या इधर माइनस भी हो सकता है, और इधर प्लस भी हो सकता है, इधर माइनस भी हो सकता है, क्योंकि ये जो लोड होते हैं ना ये हमारे एसी होते हैं, एसी बिजली पे चलने वाले वो लोड होते हैं, ठीक है। और जो डीसी बिजली पे चलते हैं ना, जो लोड डीसी पे चलते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। उनका अगर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो प्लस वाला यहीं से जाएगा और माइनस वाला यहीं से आएगा, ठीक है। जो जैसे कि आपने बैटरी में देखा होगा, मोबाइल में देखा होगा ना, मोबाइल में पुराने टाइम पे मोबाइल चलते थे जिनमें बैटरी बाहर निकल जाती थी, या अपने सेल में देख लो, जो बैटरी सेल होता है यूँ होता है ना सेल, उसमें एक तरफ को प्लस होता है, एक तरफ को माइनस होता है, तो वो डीसी पावर का एक सोर्स है। डीसी पावर ऐसा काम करती है कि जो करंट होता है वो यूँ निकलेगा, नेगेटिव की तरफ से निकलता है करंट और पॉजिटिव की तरफ को आ जाता है, ठीक है। यूँ करके चलता है, नेगेटिव में यूँ बहता है नेगेटिव और पॉजिटिव की तरफ को आ जाता है। जबकि और जो एसी करंट होता है, एसी करंट जो एसी का लोड है, या फिर अब ये तो मैंने बैटरी ये तो सोर्स का ही है, सोर्स के आप चाहे तो ग्रिड भी कह सकते हैं, जहाँ जहाँ से एसी निकलती है, यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आपको यूँ करके आएगा एलईडी से। ये जो डीसी एलईडी होती है ना, उस एलईडी आपने देखी होगी, एक टांग छोटी होती है, एक टांग बड़ी होती है, तो ये फिक्स होता है इसमें। मुझे ये नहीं पता, ये मुझे को याद नहीं है कि कौन सा इनमें प्लस होता है कौन सा माइनस होता है, पर लेकिन जब आप इसको सेल से जलाएंगे, कभी आपके हाथ पे एलईडी लग जाए तो आप देखना सेल के जो दो दो टर्मिनल होते हैं ना, पहले तो यूँ करके लगाना। अब ज़रूरी नहीं है जल जाए, क्योंकि हो सकता है ये वाला माइनस में हो, जो उसकी छोटी टांग होती है, ये अगर माइनस हुई और यह सेल का ये वाला हिस्सा प्लस हुआ, तो ये एलईडी नहीं जलेगी। एलईडी तभी जलेगी जब ये प्लस वाला होगा और ये भी छोटी टांग जो होती है एलईडी की वो भी प्लस में होगी, और ये बड़ी टांग तो जाहिर सी बात है एक प्लस है तो दूसरी माइनस होगी, ठीक है। तो दूसरी माइनस होगी और ये जो सेल का ये वाला हिस्सा ये भी माइनस, तो न्यू करके करंट आएगा और तब वो एलईडी जलेगी। तो इससे आपको ये, और यही अगर एलईडी वो एसी करंट वाली होती, मतलब एसी का जो बल्ब होता है उसको चाहे यूँ भी लगा दो, उसको चाहे मतलब जो बैटरी है, बैटरी चाहे डीसी है कोई बात नहीं, तब भी चाहे उसको उसके जो जो टर्मिनल होते हैं एसी वो प्लस और माइनस, उसको चाहे बैटरी के प्लस में लगा दो या माइनस में लगा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बैटरी दोनों मामलों में जलेगी। नहीं बैटरी नहीं, सॉरी, ये बल्ब, या बल्ब हो गई या मोटर हो गई एसी मोटर, तो वो इसलिए जलेगी क्योंकि वो एसी पे चल रही है। उसका दो टर्मिनल होते हैं एसी लोड के, एसी वाले के, ये जो लोड है इसमें चाहे इधर माइनस लगा दो या इधर प्लस लगा दो, और चाहे इधर प्लस लगा दो या इधर माइनस लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तब जो लेकिन जो डीसी वाली होती है, डीसी वाली में इधर माइनस है तो इधर प्लस रहेगा, प्लस ही रहेगा। आप जो इधर जो फेस का वायर इधर लगाना है वो आप इधर नहीं लगा सकते, ठीक है। आपको समझ में आ गई होगी एसी डीसी का फ़र्क, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे जो है, जो लोग कहते हैं कि एसी और मतलब एसी में जो है ना फेस फेस बदलता रहता है, फेस न्यूट्रल बदलते रहते हैं, क्यों ये सच्चाई है? बिल्कुल दोस्तों, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जैसे कि मैं ये कह रहा था 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज, ये क्या है? ये दोस्तों ऐसे होता है कि मान लो ये फेस का वायर है और ये न्यूट्रल का वायर है, ये रहा कोई लोड, ठीक है। अब ये जो फेस का वायर है ना, पता आपको करंट कैसे चलता है? करंट कैसे चलता है मैं बताता हूँ, करंट कैसे चलता है। यूँ चलता है, ये एक बार आगे हुआ, फिर
एक बार पीछे हुआ, एक बार आगे हुआ, एक बार पीछे हुआ, एक बार आगे हुआ, एक बार पीछे हुआ, एक बार आगे हुआ, एक बार पीछे हुआ। तो ऐसे जो है ना, ये 50 बार आगे पीछे आगे पीछे होता है, 50 बार आगे पीछे। और कभी 60 बार भी हो जाता है। और वो 50-60 बार कितने समय के अंतराल में होता है? 1 सेकंड के अंतराल में। 1 सेकंड में 50 बार या 60 बार आगे पीछे करंट होता है। देखो यूँ करके, जैसे यूँ मान लो ये फेस की वायर है ना, यूँ ये समझ लो 50-60 बार एक बार में आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं 50-60 बार आगे पीछे होने का मतलब। अब समझ लो कि अब इसमें क्यों बोलते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव होता रहता है करंट फेस का वायर। तो इसलिए होता है कि जब ये आगे को बढ़ा तो समझ लो कि इसमें करंट आ गया। अब मतलब कोई बंदा यहाँ पे है तो उसका करंट लग जाएगा, लेकिन वो जब पीछे होएगा, जब फेस के वायर में जब करंट पीछे होएगा तब क्या उसको करंट लगेगा? हालांकि 1 सेकंड में जब 50 बार करंट आगे पीछे हो रहा है तो कोई बंदा ये पता नहीं उस अंतराल में हाथ लगा नहीं सकता कि जब ये पीछे हो रहा हो, वो करंट जो है पीछे हो रहा हो, और उतने में वो उसी अंतराल में वो हाथ हटा भी ले तब, लेकिन उसको करंट लगेगा। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि वो 1 सेकंड में 60 बार की जो स्पीड होती है बहुत तेज़ होती है। पर लेकिन थ्योरेटिकली करंट ऐसे ही काम करता है। और माना यही जाता है कि जब करंट पीछे होता है तब जो वायर होता है फेस का वो नेगेटिव बन जाता है। उस समय वो नेगेटिव होता है, उसमें करंट नहीं लगता, ठीक है। लेकिन जब प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल में ये बात पता ही नहीं चलेगी आपको, क्योंकि 50-60 बार की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना बड़ी तेज़ होती है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में बंदा यूँ हटा तो सकता है हाथ लगा के, पर लेकिन ये भी तो देखो 1 सेकंड में वो 50 या 60 बार जो आगे पीछे हो रहा है करंट। तो ये बड़ा नामुमकिन सा काम है, ठीक है। इसको जो अगर पता लगाना है तो इसके लिए तो टेक्नोलॉजी काम कर सकती है इसमें तो, ठीक है। जो एमीटर होते हैं, वोल्ट मीटर होते हैं, उससे पता चलेगी। हाथ से आप पता नहीं लगा सकते, कहने का मतलब ये है। अब लेकिन पता कर लगाने का एक तरीका ये भी है, जो 3 फेस मोटर होती है ना, मान लो 3 फेस मोटर है, तो 3 फेस मोटर में 3 ही वायर होते हैं। तो ये पता है किस वर्किंग पे काम करती है? 3 वायर होते हैं, तो इसमें वो तो है नहीं नेगेटिव। तो ऐसा कहा जाता है कि इनमें फ्रीक्वेंसी का फ़र्क होता है। यही फ्रीक्वेंसी का फ़र्क, क्योंकि ये तो तीनों वायर तीनों चल रहे हैं 50 फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं, पर लेकिन तीनों की जो फ्रीक्वेंसी हैं वो अलग अलग टाइम पे होती हैं। तो मान लो इस समय ये 2 पीछे हुए, मैंने 2 आगे हुए, 2 की फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड के 60वें हिस्से में आगे को हुई, तो इस वाले की पीछे हो गई, तो ये नेगेटिव वायर बन गया। तो ये मोटर को चला के इस नेगेटिव में निकल जाएंगे आगे। तो ये ऐसी कोई फिर वो टेक्निक होती है जिसकी वजह से 3 फेज मोटर चल जाती है। उसका मुझे डिटेल नहीं पता, ठीक है। और डिटेल मतलब, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ उसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि हाँ ये बात सच है। और उसके बाद रही बात, क्या ये सच बात है कि करंट जो है पॉजिटिव नेगेटिव होता है? कि जैसे मैंने ये वायर खींचे, ये फेस और ये न्यूट्रल, कि ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो जाते हैं, तो ये बात गलत है। ये प्लस का प्लस ही रहता है और ये माइनस का माइनस ही रहता है, ठीक है दोस्तों। ये आपस में प्लस माइनस नहीं होते। ये जस्ट बस खाली जो मैंने कहा ना आपको कि करंट आगे पीछे चलता है, बस ये फेस का वायर में खुद ही आगे पीछे होता है। और मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहा टेस्टर, और देखो ये रहा करंट। ये मैंने लाइट बंद करी, अब देखो ये आपको दिख रहा है, अभी बंद है ना ये। तो समझ लो कि अभी जो है ये इनमें से कोई एक तो जो है किसी एक में तो न्यूट्रल है ही नहीं, तो ठीक है। अब जब मैंने इसको स्टार्ट करा तो देखो ये बत्ती जल गई है, ये देखो जल गई ना बत्ती, ये देखो जल रही है ना बत्ती। ये देखो अभी आपको ध्यान से पता चलेगी बत्ती, ये देखो जल रही बत्ती है ना। ये देखो उंगली हटाई और उंगली लगाई तो बत्ती जल गई, उंगली हटाई तो बत्ती हट गई।
और देखो अभी जो मैंने इसको बंद करा ना, अब देखो मैं लगाऊंगा तो बत्ती नहीं जलेगी, नहीं जली ना। और अब अगर मैं इस वाले में से इस वाले में लगाऊंगा इसमें, तब देखो पहले तो मैंने जो बंद है स्विच तब मैंने इसको चेक करा तो नहीं जली ना, बत्ती नहीं जली ना, मैं हाथ लगा रहा हूँ। और देखो मैंने इसको स्टार्ट करा, क्या अब जलेगी? अब भी नहीं जली, नहीं जली ना दोस्तों। तो अब ये स्टार्ट है, तब भी अगर मैं यहाँ पे उंगली डाल दूँ तो भी मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि ये, मुझे तब भी कुछ नहीं होगा क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। लेकिन अगर मैं दोनों में यूँ पकड़ के डाल दूँ उंगली, तब मुझे यकीनन करंट लग जाएगा क्योंकि करंट मेरे हाथ से होते हुए, फेस से होते हुए न्यूट्रल में निकल जाएगा। ठीक है। और अगर इस बात में थोड़ी भी सच्चाई होती कि फेस न्यूट्रल आपस में बदलते रहते हैं, तो ये स्टार्ट होने के बाद ये क्यों नहीं जला, एक भी बार क्यों नहीं जला? ये इसलिए नहीं जला, ठीक है, क्योंकि फेस फेस ही रहता है, न्यूट्रल न्यूट्रल ही रहता है। और ये वीडियो मैंने काफ़ी लंबी बनाई है ताकि इलेक्ट्रिकल के जो बहुत सारे डाउट हैं जो कभी क्लियर नहीं हो पाते इंसानों के, वो क्लियर हो जाएं। और फिर भी अगर इस वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो मेरे को बता देना, मैं दूसरी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा या ऐसे ही जवाब दे दूँगा लिख के, ठीक है। और वीडियो पूरी देखना, खैर देख ली होगी इस पार्ट तक तो आते हुए।